इस वक्त एक और बड़ी खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। ज़फरयाब जिलानी कर रहे हैं जरा 162 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। ज़फरयाब जिलानी ने जन्म स्थान को एक अलग मंदिर बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि रामकोट भगवान राम का है जन्म स्थान। आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहे हैं अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। ज़फरयाब कर रहे हैं जरा 162 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है उन्होंने कहा कि जन्म स्थान एक अलग मंदिर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रामकोट भगवान राम का जन्म स्थान है। हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे अपडेट चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। जी देखिए मुनज़्ज़ा, फिलहाल अभी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं। आज ज़फरयाब जिलानी की तरफ से एक यू टर्न लिया गया है इस मामले में। उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कोर्ट में कि जो 1885 के सूट की बात कही जा रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि भगवान राम का जन्मस्थान राम चबूतरा ही है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे ये पूछा था कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है तो हम भी उसी को मानते हैं। कल फिलहाल ये उनकी दलीलें थी, लेकिन आज उन्होंने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि इस पूरी जो लड़ाई है फिलहाल वो राम जन्म स्थान को ही लेकर है। क्योंकि राजीव धवन इससे पहले जब कोर्ट में दलीलें दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 1885 में जो राम चबूतरे की बात कही जा रही है वो मुस्लिमों की तरफ से परमिशन दी गई थी हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने के लिए। लेकिन ज़फरयाब जिलानी का जो कल का बयान था वो ये था कि चूंकि 1885 में उस दौरान सेशन कोर्ट ने ये परमिशन दी थी कि वो उस जगह पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आपने इस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया, तो क्या आप इस चीज को मानते हैं, तो उन्होंने ये माना था कि कोर्ट का आदेश है तो हम भी मानते हैं कि राम चबूतरा ही वो स्थान रहा। लेकिन आज दलीलें दूसरी थी। इस पर कहीं ना कहीं एक यू टर्न था मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। वही कोर्ट में दलील देते हुए ये भी कहा गया कि जो रामकोट है वो राम का जन्म स्थान है, ना कि राम चबूतरा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार जैसे जैसे दलीलें बढ़ रही हैं आगे, ऐसे ऐसे अपनी दलीलों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन तमाम दलीलों को सुन रहा है। मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1949 में जो विवादित स्थल है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर छल से भगवान श्री राम की मूर्ति को रखा गया, और अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि 1885 में राम चबूतरा वो स्थान था, तो जस्टिस बोबड़े का वो सवाल कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी हो सकती है कि अगर राम चबूतरा को जन्मस्थान आप मानते हैं तो जो विवादित स्थल है उससे उसकी जो दूरी है वो लगभग 70 फीट है। यानी कि आप मान सकती हैं कि अगर राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है तो जो विवादित स्थल है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बातें मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दी जाएंगी तो एक बड़ी बात हो जाएगी, और इसी वजह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने उस बयान पर यू टर्न लिया है। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर की डेडलाइन सेट की हुई है, तो जिस हिसाब से हियरिंग हो रही है, तो क्या लग रहा है कि 18 अक्टूबर तक इस पूरे मामले को लेकर एक कंक्लूजन मिल सकता है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, अब इसमें लगना नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है कि 18 अक्टूबर तक आप अपनी दलीलों को आप पूरी कर लें, और ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुनज़्ज़ा ये साफ कर दिया है कि उनके पास समय कम है, और इसीलिए आपको याद होगा कि उन्होंने अपने आदेश में ये कहा था कि वो 5 बजे तक भी सुनवाई कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 बजे तक, यानी कि 1 घंटा अतिरिक्त कर रहा है। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 18 अक्टूबर तक तमाम पक्षकारों की दलीलों को सुनेगा और अपना फैसला सुरक्षित रखेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में अपना फैसला लिखना शुरू करेंगे। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।